अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामिन ज़ी वक़ार, आज का ये प्रोग्राम यौम हया के हवाले से अंजुमन तलबाए इस्लाम राजा जंग के प्लेटफार्म से इनेक़ाद पज़ीर है। और इसी मुनासबत से कुरान पाक से आयत करीमा तिलावत की है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यौम हया का मतलब क्या है और प्रोग्राम को ये उन्वान देने का मतलब क्या है। 14 फरवरी यानी जो कल का दिन है 14 फरवरी, इसको पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है। और वैलेंटाइन डे का मतलब है, या जो इसकी तकरीबात का मकसद है, कि आम तौर पे ये बताया जाता है कि ये मोहब्बत का दिन है, लेकिन मोहब्बत जैसा मुक़द्दस लफ्ज़ बोलकर इसकी आड़ में बेहयाई को, उरियानी और फहाशी को तरवीज दी जाती है, फैलाया जाता है। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां वो आपस में गलत ताल्लुकात और नाजायज़ रिश्ते कायम करती हैं और उस रिश्ते को इस दिन में ख़ास तौर पर मनाया जाता है। तो ख़ुलासातन ये कह लीजिए कि वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं, ये एक बेहयाई और बेशर्मी और एक फहाशी का दिन गैर मुस्लिमों की तरफ से मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दीगर दूसरे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, उन मुल्कों में भी बड़े अफसोस और हैरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस्लामी मुल्कों के लोग भी इस दिन को मनाना शुरू हो गए। हालांकि ये एक सरासर और खालिसतन बेहयाई और बेगैरती का दिन है। बेगैरती के तौर पे, फहाशी और उरियानी के तौर पे इसको मनाया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गैर मुस्लिम और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ही नहीं लाते, वो तो सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात से बेखबर हैं और वो मानते नहीं हैं, वो इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम मुसलमानों को क्या हुआ है कि हम मुसलमान भी उस रास्ते पे चल पड़े, उस राह पे चल निकले कि जो गैर मुस्लिम बेहयाई और फहाशी का दौर दौरा करते हैं, हम मुसलमान भी उस रास्ते पे चल निकले और हम भी उन्हीं की पैरवी करने लग गए। हालांकि जिस कदर इस्लाम ने हया और पर्दे का हुक्म दिया है, दुनिया के किसी मज़हब ने इस कदर शर्म व हया का हुक्म नहीं दिया है।
सामने जी वकार, मैं आज के इस उन्वान को अप्रिशिएट करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा कि मुसलमानों के अंदर ये शौक़ अब बेदार हो रहा है कि अगर गैर मुस्लिम इस दिन को बेहयाई का दिन करके मनाते हैं तो हम चूँकि मुसलमान हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, तो हमारा हक़ बनता है कि जिस दिन पूरी दुनिया में बेहयाई का दिन मनाया जा रहा हो, हम उस दिन में यौम हया मना रहे हो, हया का दिन उस दिन मनाएं और इस हया के हवाले से जो इस्लामी तालीमात हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। सामने जी वकार, एक बात जहन में रखें कि तादाद का थोड़ा या ज़्यादा होना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बारगाह में कोई माना नहीं रखता। अल्लाह की बारगाह में तादाद या कह लीजिए कि मिकदार की नहीं, बल्कि रब की बारगाह में मेयार की ज़रूरत होती है। आप कितनी मिकदार में हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं, ये कुछ माना नहीं रखता। रब की बारगाह में देखा जाता है कि आपका मेयार क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के बिहाफ पे अजर व सवाब दिया जाता है। और कुरान पाक में रब कायनात ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि कम फ़िअतिन कलीलतिन गालबत अला फ़िअतिन कसीरा, कि कितने ही छोटे छोटे लश्कर, छोटी फ़ौजें, थोड़े लोग बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आ गए, बड़े बड़े फ़ौजियों पर, बड़ी बड़ी तादाद पर उन्होंने फ़तह हासिल कर ली। तो रब की बारगाह में थोड़े या ज़्यादा का मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ़ इतना है कि जितने भी बैठे हों वो एक मेयार रख के बैठे हों। देखना ये नहीं कि कितने ज़्यादा हैं, बल्कि देखना ये है कि जितने बैठे हैं वो किस अंदाज से बैठे हैं, किस मोहब्बत से बैठे हैं। तो आप अहबाब का तशरीफ़ लाना और ख़ालिसतन इस मज़मून के लिए कि हया के, शर्म व हया के हवाले से हमारा दीन, हमारा मज़हब हमारी क्या रहनुमाई करता है, इस हवाले से आप सब लोगों का तशरीफ़ लाना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। वो भी इस पुरफितन दौर में कि जब बेहयाई हमारे घरों तक आन पहुँची है और हमें गुनाह करने के लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सारी सहूलतें शैतान ने हमारे घर में हमें दे दी हैं। तो इस संगीन माहौल के अंदर हया और शर्म की तालीमात के लिए इस कदर अहबाब का जमा होना भी मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ अमल है। अल्लाह ताला आप सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बात मैंने अर्ज़ की, कुरान पाक की आयत से रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। इसके पीछे एक पूरा मज़मून चल रहा है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन के मुताल्लिक़ जब कुरान पाक में अहकामात नाजिल फरमाए तो रब कायनात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को, सरकार की बीवियों को, उम्महातुल मोमिनीन को मुखातिब करके फिर पर्दे के अहकामात बयान फरमाए। और वो सारे अहकामात बयान किए कि पर्दा करें, निगाहें नीची रखें, ये सारा बयान करने के बाद आखिर में फरमाया कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि ए नबी की बीवियों, कायनात के अंदर तुम जैसी और कोई औरतें नहीं हैं, इस पूरी कायनात में तुम सबसे अफजल तरीन औरतें हो। और मैं समझता हूँ कि अगरचे ख़िताब और मुखातिब तो सरकार की अज़वाज मुतहरात को किया गया है, लेकिन जो हकीकत में ख़िताब है वो हर मुसलमान औरत के लिए है कि जो मुसलमानों की औरतें वो दूसरी औरतों जैसी नहीं हैं, मुसलमानों की बीवियाँ वो दूसरी ख़वातीन जैसी नहीं हैं, मुसलमानों की माएँ वो दूसरी औरतों जैसी नहीं हैं। इन मुसलमान ख़वातीन का एक अपना ही अंदाज़ है, इनकी अपनी ही एक शान है, अपनी ही एक अज़मत है। और देखें कि पर्दे का हुक्म दिया गया कि ख़वातीन पर्दा करें, और अक्सर ये समझने के लिए मिसाल दी जाती है कि आप किसी लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ आपको सैकड़ों किताबें नज़र आएंगी,
सैकड़ों आपको किताबें नज़र आएंगी, लेकिन किसी किताब पर गुलाफ नहीं चढ़ा होगा, किसी किताब पर गुलाफ नहीं चढ़ा होगा। गुलाफ किस पर चढ़ता है? सिर्फ बोल लें कुरान पाक पर, गुलाफ सिर्फ कुरान पाक पर है। तो अगर आप कहें कि ये औरतों को लपेट देना या उनको पर्दे का हुक्म देना तो ये कोई पाबंदी है? नहीं, ये पाबंदी नहीं बल्कि ये इज़्ज़त है। ये पाबंदी नहीं बल्कि ये शान है कि जैसे किताबों में किसी किताब पर गुलाफ नहीं, सिर्फ कुरान पाक पर गुलाफ चढ़ाया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि ये किताब दूसरी किताबों जैसी नहीं है, ये किताब सब किताबों से अफजल है, सब किताबों से आला है। तो इसी वजह से मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म है कि मुसलमान औरतें दूसरी औरतों जैसी नहीं हैं, इनकी आँखों में शर्म व हया है, इनके मिजाज और इनकी तरबियत के अंदर गैरत है, और इस वजह से इनको पर्दे का हुक्म दिया गया है। यारान गिरामी, बेहयाई के मुताल्लिक़ और फहाशी और उरियानी के मुताल्लिक़ मैं समझता हूँ कि सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला जामिया और सबसे पहला स्कूल हमारे अपने घर हैं, जहाँ हमारी बच्चियों को तरबियत दी जाती है, वो हमारे अपने घर हैं। और कल भी एक जगह पर ये बात हो रही थी कि माँ बाप अगर नेक हों तो फिर उसका असर औलाद पर भी पड़ता है, और अगर माँ बाप खुदा न खास्ता वो नेकी के करीब नहीं जाते और वो गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं तो फिर औलाद पर भी ये असर जाता है। माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद पर इस अच्छाई का भी असर जाएगा। माँ बाप अगर गुनहगार हैं, गलत करते हैं, गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो इसका असर भी औलाद पर जाएगा। तो इसलिए हमारे बच्चियों की बिलखुसूस, चूँकि ये मज़मून ही इस हवाले से है, तो हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो सबसे पहले हमारे अपने घर में होती है, हमारे अपने घर में। तो हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए सबसे पहले चाहिए कि हम अपने घर का माहौल दुरुस्त करें, हम अपने घर का माहौल दुरुस्त करें। अगर मैं बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, और मैं अगर ख़ुद बच्चों की मौजूदगी में अपने टीवी पे फिल्में लगा के और गाने लगा के सुनता हूँ बच्चों की मौजूदगी में, तो अब जब बच्चे जवान हो जाएं, बच्चियाँ जवान हो जाएं, तो फिर मैं तवक्को करूँ कि मेरी बेटी में शर्म व हया हो, मेरी बेटी साफ़ सुथरी हो, मेरी बेटी पाकबाज हो। तो यारान गिरामी, आप ये भी तो देखें ना कि मैंने अपनी बेटी को पिछले 15 साल दिखाया क्या है। माँ बाप वो हस्तियाँ हैं औलाद की नज़र में कि कोई औलाद अपनी माँ को या अपने बाप को गलत नहीं कहती। बाप गलत भी कर रहा होगा, औलाद फिर भी कहेगी चूँकि अब्बा जी कर रहे हैं तो ये सही है इसीलिए तो कर रहे हैं, अम्मा कर रही है ये काम तो ये काम सही है इसीलिए तो अम्मा कर रही है। जो काम माँ और बाप करते हैं औलाद खुद ब खुद उसको दुरुस्त समझने लगती है और उसमें कोई बुराई नहीं समझती। अब मैं अपने घर में अगर फ़िल्में देखूं बच्चों की मौजूदगी में, गाने सुनता हूं बच्चों की मौजूदगी में, तो यकीनन इसका असर बच्चों पर जाएगा। बच्चे गाने सुनने को बुरा नहीं समझेंगे, मेरी बेटियां हैं वो मेरी बेटियां फ़िल्में देखने को बुरा नहीं समझेंगी, और नतीजा क्या निकलेगा कि जब वो जवान हो जाएंगे, 15 साल 18 साल की उम्र तक पहुँचेंगे, तो वो इन बुराइयों में बचपन से हमने उनका जहन जो उनको दिखाया है उसका असर तो आएगा फिर उनकी तरबियत में, उनकी तबीयत में, उनके मिजाज में। तो फिर अगर हम परेशान हों कि ये क्या हो गया और ये मेरा बेटा गलत कर रहा है या बेटी गलत कर रही है, तो आप इस पर पहले गौर करें कि पिछले 15 साल से हम भी तो गलत कर रहे थे, तो उस गलती का नतीजा अब हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने घर का माहौल दुरुस्त करें, सबसे पहले हम अपने घर का माहौल दुरुस्त करें। और यारान गिरामी, एक और बड़ी अहम बात है, वो बात ये है कि हमारे घरों में आम तौर पे पर्दे का इतना ख़ास एहतमाम नहीं किया जाता। मतलब रिश्तेदारों के हवाले से मेरी खाला के बच्चे बेटे हैं वो भी घर में आ तो रहे हैं, और हमारी जो बहनें या बेटियां हैं वो उनके साथ गप्पें शप्पें लग रही हैं, जी कोई नहीं भरा ही ने तो भैन ही ने, मतलब ये हमारे कज़न्स के हवाले से हमारे यहाँ ये तसव्वुर दिया जाता है कि कोई नहीं भाई हैं बहनें। यारान गिरामी देखें, जब शरीयत ने इनको एक दूसरे का गैर महरम कहा है तो हम कौन होते हैं कि नहीं ठीक है भाई है बहना है, बैठे रहें इकट्ठे और गप्पें करते रहें। और ये सबसे पहले बुराई फैलती है उन लोगों से जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं।
आपके बच्चों को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा उन लोगों का हाथ होता है जो आपके बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, और बच्चों के करीब सबसे ज़्यादा उनके दोस्त होते हैं बाहर, और घर के अंदर कज़न वगैरह होते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर पर्दे का ख्याल रखें। अगर बेटी 8-9 साल की हो गई है तो उसको बाकायदा मना करें कि वो किसी बड़े खाला का बेटा है, फुफ्फो का बेटा है, चाचे का बेटा है, मामू का बेटा है, उसके साथ हाथ ना मिलाए, उसके साथ बैठ के बातचीत ना करे, वो कभी तन्हा ना बैठें। ये तरबियत हमने अपने घरों से करनी है, और फिर एक वक्त आएगा कि उस तरबियत का असर हमें अपने बच्चों में महसूस होने लगेगा। यारान गिरामी, इस्लाम एक ऐसा साफ़ सुथरा मज़हब है कि अगर हम इस्लामी तालीमात को अपने घर पर लागू करना शुरू कर दें तो यकीन कीजिए कि आपके बच्चों की खुद ब खुद तरबियत होती चली जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में देखें, हमारे घरों में सारे बच्चे तकरीबन स्कूल जाते हैं, 5, 6, 7, 8 क्लासें तो हर घर के अंदर बच्चों ने पढ़ी हुई हैं, उर्दू पढ़ना जानते हैं। आप अपने घर में घरों के अंदर इस्लामी किताबें ला के रखें, इस्लामी किताबें ला के रखें अपने घरों के अंदर, और जिसमें ख़वातीन के मुताल्लिक़ा मसाइल जिनमें बयान किए जाते हैं। कानून शरीयत एक किताब है, उसमें ख़वातीन के बारे में सारे मसाइल बयान किए गए हैं। सरकार की अज़वाज के, सरकार की बीवियों के जो वाक़यात जिन किताबों में मिलते हैं, ऐसी किताबें अपने घर में ला के रखें। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी सीरत तजबा पर जो किताब है, वो ऐसी किताबें अपने घर ला के रखें। सरकार की जो सहाबियात थी, यानी सहाबा किराम की जो बीवियाँ थीं, उन पर किताबें लिखी हुई हैं, मार्केट में मिल जाती हैं, आप वो किताबें घर में ला के रखें। जब हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें अपने घर में रखी हुई किताबें जिनमें सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत बयान की गई हो, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत बयान की गई हो, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी सीरत जिनमें बयान की गई हो, जब ऐसी किताबें हम अपने घर में ला के रखेंगे और अपने बच्चों को कहेंगे कि इनको पढ़ा करें, तो फिर उनकी खुद ब खुद तरबियत होना शुरू हो जाएगी। नमाज की तलकीन करें, कुरान पाक की तिलावत उन पर लाजिम करें, नमाज का पूछा करें, और सबसे पहले ख़ुद इस पर अमल करें। नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ आज से तौबा करें और नमाज़ पढ़ना शुरू करें। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं, ताकि कल को जो हमें ख़तरनाक अंजाम हमें नज़र आना है या हमने भुगतना है, उससे बचने की आज से हम तैयारी करें। यारान गिरामी, कई दफ़ा हम अपने माशरे में देखते हैं कि किसी घर में, अल्लाह ना करे कहीं ऐसा हो, लेकिन किसी घर में कोई, किसी के बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया या किसी की बेटी ने कोई गलत कदम उठा लिया, तो आप देखते हैं कि वो आदमी पूरे मोहल्ले गाँव में किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता, किसी के सामने सर उठा के बात नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी की इज्जत चंद घंटों में वो रद्दी की टोकरी में चली जाती है। सारी ज़िंदगी की मेहनत और सारी ज़िंदगी की कमाई हुई इज्जत वो मिनटों में ज़ाया हो जाती है। तो इस दिन से हमें, इस दिन से बचने के लिए, ऐसे ख़तरनाक दिन से और हौलनाक दिन से बचने के लिए हमें आज से तैयारी करना होगी। ख़ुद नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों को साथ लेकर मस्जिद में आएँ, कुरान पाक खुद पढ़ा करें, अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ मस्जिद और कारी साहब के पास बिठाएं, वो कुरान पाक यहाँ से पढ़ें, सीख, फिर नमाज की उनको तलकीन करें। कुरान पाक पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और दीनी किताबों का उनको मुताले का शौक़ उनमें पैदा करें, ताकि आज से उन बच्चों की तरबियत शुरू हो तो कल को वो बच्चे हमारे लिए बदनामी का बायस ना बने, बल्कि वो बच्चे हमारे लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बायस बने। तो उन बच्चों के ज़रिए माशरे में हमारी इज़्ज़त हो, लोग सलाम करें और तारीफ़ करें, कहें कि माशाल्लाह इसकी औलाद बड़ी नेक है और बड़े अच्छे बच्चे हैं इसके, ना कि वो बच्चे हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई मेहनत और कमाई हुई दौलत और इज़्ज़त को चंद लम्हों और चंद मिनटों में वो बर्बाद करते हैं। इसलिए बात मैं कुछ और ही करना चाह रहा था, लेकिन ज़रा इस तरफ निकल गई कि ये यौम हया आज हम मना रहे हैं। यौम हया का मतलब ये है कि हम सबसे पहले अपनी निगाहों में, अपनी आँखों में शर्म व हया पैदा करें और उसके बाद अपने बच्चों की अच्छी और नेक तरबियत करें, और फिर हम देखेंगे कि हमारे घर से इसका आगाज़ होगा। ये हया और शर्म का आगाज़ हमारे घर से होता है। आप मार्केट, बाज़ार जाकर देखें, यकीन कीजिए, हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, कहते थे कि जिन घरों की औरतें बाज़ार में ऐसे खुलेआम दनदनाती फिर रही हैं ना,
घरों के मर्दों की गैरत पे शक करना चाहिए कि इस घर के मर्द बगैरत हैं कि जिनकी औरतें इस तरह बाज़ार घूम रही हैं। और औरतें बाज़ारों में जाकर क्या करती हैं, अगर कोई आप में दुकानदार है तो उसको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि पूरे दिन हमारे बाज़ार के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरह वो गप्पे मारती हैं दुकानदारों के साथ और क्या क्या मामला होते हैं, ये आप सब ने देखा होगा। तो यारान ग्रामी, सबसे पहले अगर हमारे घर की औरतें बेपर्दा बाज़ार जा रही हैं, हमारे घर की औरतें शादी ब्याह पर अगर नाच गाना कर रही हैं, डांस कर रही हैं, सबसे पहले हम पर लाजिम है कि हम उनकी रोकथाम करें और उनको जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं या आप खुद साथ जाएं और ला कर दें, तो या उनको साथ लेकर जाएं और या खुद ला कर दें। जिस तरह भी है, इन तमाम चीज़ों की रोकथाम करना वो हमारे ज़िम्मे है। और जिस घर की औरतें इस तरह फाहिशा और बेहया हो रही हैं, उस घर के मर्द भी बेगैरत हैं, उस घर के मर्द भी बेगैरत हैं कि जो इस बेहयाई और इस फहाशी को रोक नहीं रहे हैं। यारान ग्रामी, मैं ये बार बात इस वजह से कर रहा हूँ कि सबसे पहले आगाज़ हमारे घर से होता है, सबसे पहले आगाज़ हमारे घर से होता है। स्कूल वाले या स्कूल के बच्चे आपके बच्चों को बाद में बिगाड़ेंगे, कॉलेज वाले या माशरे वाले, मोहल्ले वाले, बाज़ार वाले, ये आपके बच्चों को बाद में बिगाड़ेंगे। सबसे पहले आप खुद अपने बच्चों को बिगाड़ रहे होंगे, क्योंकि अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ों का आगाज़ आपके घर से हो रहा है। अगर आप अपने घर का माहौल दुरुस्त कर लें, अपने घर के मामलात पर नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर के मामलात किस तरह हैं, क्या शेड्यूल है, किस तरह चल रहा है सारा, तो ये खुद नज़र रखें। अच्छाई भी सबसे पहले आपके घर से निकलती है और बुराई भी सबसे पहले आपके घर से निकलती है। मैं आपको आखिर में ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपने माशरे के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी गली के अंदर आप नज़र दौड़ा के देखें, जिन लोगों की घरों की इज़्ज़तें महफूज हैं, जिन लोगों के घरों की इज़्ज़तें महफूज हैं, या जिन लोगों ने अपने घरों में इस्लामी माहौल और मजहबी माहौल जिन लोगों ने अपने घरों में बना रखा है, आज उनकी औलादें भी नेकी की तरफ चल रही हैं, आज उनकी औलादें भी दुरुस्त तरफ चल रही हैं। और जिन्होंने अपने घर में, अगर हम डेक लगा के और ऊँची आवाज़ से सारा दिन गाने अगर सुनते हैं, तो फिर बच्चों से हमने क्या उम्मीदें रखनी है? फिर हमारे बच्चे नेक और साले तो नहीं हो सकते ना, मुत्तकी और परहेजगार तो नहीं हो सकते ना। फिर हम बुढ़ापे में कहीं मेरे बालों घरों काट देता है, मैंने रोटी नहीं पका के देंगे, कपड़े नहीं धो के देंगे, बाहर बैठक च मंजी ला दी है, ऐ कर देता है, ये करता है। ये सारे मसाइल कब आते हैं? इन सब मसाइल के मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं। बाहर क्या, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तजर्बा से, और अंजमन क़याम इकबाल के अहबाब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और इसमें हज़रत इकबाल ने भी इसको वाक़या को बयान किया है फ़ारसी में। तो मैं चाह रहा था मैं उसको अर्ज़ करूं कि जब हातिम ताई ईसाई मज़हब का एक नामी गिरामी बादशाह था, बड़ा सखी आदमी था, और सरकार अलैहिस्सलाम इसकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे। अगरचे ये मुसलमान नहीं था, लेकिन इसकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे। एक ग़ज़वे में ऐसा हुआ कि ताइफ के लोग कुछ कैद होकर आए, और उन कैदियों में हातिम ताई की बेटी भी सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैदी के तौर पर पेश की गई। साथ और भी कुछ कैदी थे। जो इनके साथ के कैदी थे, उन्होंने हातिम ताई की बेटी से कहा कि आप हमारे बादशाह की बेटी हैं, और अरबी का एक मुहावरा है कि कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, कि बादशाह की बातों की भी बादशाह होती है। तो कहा जी आप तो बादशाह की बेटी हैं, तो जिस तरह आप बात कर सकती हैं हम तो नहीं कर सकते, तो आप जाकर मुसलमानों के नबी से कहें कि कोई रिहाई की बात करें, या कोई तो बातचीत उनसे कोई मुज़ाकरात करें कि किस तरह बात चले आगे। हातिम ताई की बेटी वहाँ से चली और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। अब ये ईसाई मज़हब की हैं, अभी तक ईमान नहीं लेकर आई, मज़हब ईसाई है, गैर मुस्लिम की बेटी है, ख़ुद भी गैर मुस्लिम है, और वो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आई तो सरकार की नज़र पड़ी कि उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, चादर नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे कर ली, फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे करके अपने कंधों से चादर उतार के दी, कहा कि सबसे पहले इसे कहो कि अपना सर ढांपे, फिर इससे बात करेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इसको लिखा ना कि अल्लाह अकबर,
दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अल्लामा इकबाल ने इस वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अख्तरकरा चूँ नबी बेपर्दा दीद, कि हातिम ताई की बेटी को जब नबी अलैहिस्सलाम ने बेपर्दा देखा, अख्तरकरा चूँ नबी बेपर्दा दीद, तो चादरे खुद बर सरे ऊ कशीद, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी चादर उतार के उसके सर पर डाल दी। हालांकि हमारे यहाँ क्या ये ए ईसाइयां दियां कुड़ियाँ, ए काफरां दियां कुड़ियाँ, हम तो मुसलमानों की बेटियों की इज़्ज़त हमसे महफूज नहीं है, हम तो मुसलमान औरतों का हया नहीं करते। हालांकि हमारे नबी वो हैं कि जिन्होंने एक गैर मुस्लिम की बच्ची का, बेटी का भी इतना हया किया है कि उसके सर पे चादर नहीं, दुपट्टा नहीं है, तो सरकार ने अपनी चादर उतार के दे दी कि तुम अपने ये सर पे ले लो और फिर बात करेंगे। तो यारान गिरामी, फिर जब बात हुई तो चलो वो भी ज़ौक़ के लिए अर्ज़ कर दूँ, सरकार अलैहिस्सलाम जब उसको चादर दी, उसने अपने सर पे चादर लेके तो कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आप बड़े सखी हैं। बात करने आई है ना सरकार से, और वैसे भी बात करने का तरीका आता हो तो बंदा बड़ी बड़ी बातें मनवा लेता है। तो कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि आप बड़े सखी हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा बाप भी बड़ा सखी था। अब ये बात कर रही है कि अल्लाह के नबी आप बड़े सखी हैं, मैंने सुना है, लेकिन मेरा बाप भी बड़ा सखी था। मेरे बाप ने अपने महल में एक 12 दरी बनवाई थी, और 12 दरी के हर दरवाज़े पर मेरे बाप के नौकर अनाज, गल्ला, जेवर, सोना, चांदी और जो जो माल व दौलत था वो लेके बैठा करते थे। और एक फ़कीर अगर एक दरवाज़े से आता तो उसको खैरात दे दी जाती। वही फ़कीर अगर दूसरे दरवाज़े से भी आ जाता, दोबारा से आ जाता, तो मेरे बाप के नौकर, उनको हुक्म था कि उस फ़कीर को खाली नहीं लौटाना, दूसरे दरवाजे से भी उसको दिया करते थे। वो तीसरे दरवाजे पर आकर सदा करता तो फिर उसको नवाजा जाता। हत्ता कि एक फ़कीर 12 दरवाज़ों से भी आके सदा करता तो मेरा बाप इतना सखी था कि 12 दरवाज़ों से उस फ़कीर को अता करता। तो मैंने सुना आप भी बड़े सखी हैं, मैंने सुना आप भी बड़े सखी हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप पास खड़े थे, तो आपने कहा कि ये क्या सखावत हुई कि एक तेरे बाप के पास आके फ़कीर को बार बार मांगना पड़ता है। ये क्या सखावत हुई कि फ़कीर को आके बार बार मांगना पड़ता है। और तू मेरे मुस्तफ़ा की सखावत जानना चाहती है तो सुन, मेरे मुस्तफ़ा से अगर किसी ने एक दफ़ा ज़िंदगी में मांग लिया, सरकार की बारगाह में जब किसी ने एक दफ़ा सवाल किया, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फिर इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना अता किया है कि फिर सारी ज़िंदगी किसी के दरबार पे हाथ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। लिहाजा वो कहने बात सुन ली, सुनने के बाद कहती है जी मैं अर्ज़ करने आई हूँ कि हमारे लोग बेकसूर हैं और आप इनको रिहा कर दे जो आपकी कैद में आए हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर कहा कि ठीक है, हर किसी को इजाज़त है, जो जो जहाँ जहाँ जाना चाहता है चले जाए, मेरी तरफ से आज़ादी है। तो अब सरकार अलैहिस्सलाम को इस अखलाक को, पहले जो सरकार ने उसके सर पे चादर दी और उसके बाद फिर जब रिहाई का कहा गया तो सरकार ने फरमाया ठीक है। तो इस अखलाक को देखकर वो कहने लगे जी अपनी जुल्फ़ों का कैदी कर लिया है, तो अब हम रिहा होकर भी जाएं तो कहाँ जाएं, अब कलमा पढ़ाएं और अपने ग़ुलामों में हमें भी शामिल फरमा लें कि जो नबी हमारे बादशाह की बेटी को, हमारे मज़हब की औरत का इतना हया कर रहा है, वो बंदा गलत कैसे हो सकता है। और वो लोग कलमा पढ़ा उन्होंने और मुसलमान हो गए। तो यारान गिरामी, आज हम पर भी लाजिम है कि हम अपनी आँखों में शर्म व हया पैदा करें। 2 बातें हैं, हमारी औरतें पर्दा करें और हमारे मर्द हया पैदा करें और अपनी निगाहें नीची रखें। मेरे शेख तरीक़त ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा फ़नाफ़र रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु आपने बयान फरमाया, कहने लगे कि हमें बाज़ार में, गली में शेरों की तरह चलना चाहिए, कुत्तों की तरह नहीं चलना चाहिए।
बस मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूँ। आप बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें बाज़ार गली में शेरों की तरह चलना चाहिए, कुत्तों की तरह नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अब शेर कैसे चलता है? वैसे तो हम सब अपने आप को शेर ही समझते हैं ना, कोई अपने आप को कुत्ता तो नहीं कहेगा ना, सारे कहेंगे जी शेर, बहादुर आदमी, अपने आप को शेर ही कहेंगे। तो शेर को कभी आपने टीवी में देखा हो कि जब शेर चलता है, जंगल में चल रहा हो, जब शेर चलता है तो उसकी गर्दन भी नीची होती है, उसकी निगाहें भी नीची होती हैं। और कुत्ता जब गली में चलता आप देखते हैं, वो कभी इधर झांकेगा, कभी इधर झांकेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी किसी पे भौंकेगा, कभी किसी पे भौंकेगा। ये तरीका कुत्ते के चलने का है। तो अब आप देख लें कि हमारा चलना फिरना गली बाज़ार के अंदर शेरों वाला है या कुत्तों वाला है। शेर जब चलेगा, अगरचे वो शेर है, तो वो गर्दन झुका के और नज़रें झुका के चलेगा, और कुत्ते जब चलते हैं तो वो इधर उधर झाका ताकी करके चलते हैं। तो हमें अपनी चाल ढाल को फिर मर्दों वाली और शेरों वाली रखनी है, ना कि उस जानवर जैसी कि जो जगह जगह मुंह मारता फिरता है। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें हया की नेमत और हया की दौलत से माला माल फरमाए, हमारे बच्चियों और हमारे बच्चों की इज़्ज़तें अल्लाह ताला महफूज फरमाए, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, हर किस्म के फितने से, हर किस्म की आजमाइश से अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज फरमाए, और हमारे घरों की इज़्ज़त और आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।